में जी फुरकान हमीद की एक आया मुक़द्दसा आप अहबाब के सामने मैंने तिलावत की है, जिसमें परवरदिगार ने इरशाद फरमाया फ़उलाइका अनअमल्लाहु, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया है, और उनकी लिस्ट को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया मिनन नबीयीना, वो मेरे नबी हैं, वस्सिद्दीक़ीना, और वो सच्चे लोग हैं, वशुहदा, और वो शहीद हैं, वस्सालिहीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वो लोग हैं जो नेक हैं, साहिब तकवा हैं, सालिहीन हैं। इनकी लिस्ट को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाने के बाद परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वहसुना उलाइका रफ़ीका, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ये नबी, ये सिद्दीक, ये शहीद, ये सालिहीन, वहसुना उलाइका रफ़ीका, अल्लाह ने फरमाया क्या ही प्यारे दोस्त हैं, ये क्या ही खूबसूरत दोस्त हैं। तो हमारे किबला राना साहब ने जो सवाल किया कि हसन हुसैन की शहादत ही शहादत मुस्तफ़ा है, इसकी थोड़ी सी बुनियाद आपके सामने अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया फ़उलाइका अनअमल्लाहु, अल्लाह फरमाता है हमने लोगों पर इनाम किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनाम याफ्ता हैं। अब हमारा अकीदा और ईमान यह है कि जो इनाम हमारे मुस्तफ़ा को न मिले वो ईमान की हकीकत यह है कि वो इनाम हो सकता ही नहीं है। जो हमारे मुस्तफ़ा को नेमत न मिले वो नेमत होती ही नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हो गए, और फिर दूसरे नंबर पर सिद्दीक, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सच्चा कौन है। तीसरे नंबर पर आया वशुहदा, और शहीद। अब जाहिरी तौर पे आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए। अब शहादत दर्जा इनाम बनता तब है जब मुस्तफ़ा को मिल जाए। जब हुजूर को शहादत नहीं मिलेगी तो शहादत बहुत बड़ा दर्जा नहीं बन सकता। अब इसके लिए जरूरी है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत मिले ताकि ये शहीद होना भी इनाम बन सके। अब आप जरा तवज्जो फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने फरमाया महबूब हम आपको दुश्मन के हाथों से दुनिया से नहीं जाने देंगे। दुश्मन की ये जुर्रत नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए और आप शहीद हों। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने फरमाया महबूब हम आपकी लोगों से हिफाजत करने वाले। अब रब हिफाजत कर रहा है, रब फरमाता है कि हमने महबूब को शहीद नहीं होने देना, हम दुश्मन के हाथ से नहीं जाने देंगे। उधर हदीस से पाक के अंदर आता है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरे आका ने फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं शहीद हूँ। और फिर हुजूर फरमाते हैं एक मर्तबा नहीं, मेरे सहाबा मेरा दिल चाहता है मैं शहीद हूँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ। अब रब का इरादा है कि महबूब आपकी हमने हिफाजत करनी है, आपको दुश्मन के हाथ से दुनिया से जाने नहीं देना। ये चाहते खुदा है, और दूसरी तरफ चाहते मुस्तफ़ा ये है, मुस्तफ़ा चाहते हैं मैं शहीद हूं, मैं अल्लाह के रास्ते में एक बार नहीं कई बार मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। अब मुस्तफ़ा चाहते हैं मैं शहीद हो जाऊं, रब चाहता है महबूब आपको जो है दुश्मन के हाथ से जाने नहीं देना। अब रब भी अपनी मंशा पूरी करना चाहता है और मुस्तफ़ा भी अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं। रब कायनात ने इसमें एक दरमियान में रास्ता निकाला। रब कायनात ने इसका आगाज किस तरह से फरमाया। अगर अब शहादत की तरफ हम आए तो शहादत की दो किस्में होती हैं, एक शहादत सिर्री होती है, एक शहादत जहरी होती है। शहादत सिर्री वो होती है कि बंदा शहीद हो, लेकिन जो है बंदा शहीद हो जाए लेकिन जो है जहाद में भी ना जाए, तलवार भी ना पकड़े, दुश्मन के साथ लड़े भी ना, और बंदा शहीद हो जाए, इसे शहादत सिर्री कहते हैं। मैं जब इसकी एक एग्जाम्पल मिसाल दे देता हूँ, जैसे हमारी जोहर की नमाज है, हमारी असर की नमाज है, इसमें इमाम किरात नहीं करता, ये नमाज हमारी सिर्री नमाज है। और अब एक जहरी नमाज है कि मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, फजर की नमाज है, इसमें इमाम किरात करता है। इस किरात वाली नमाज को जहरी नमाज कहते हैं।
शहादत की भी इसी तरह दो किस्में, एक शहादत सिर्री है और रब चाहता है सिर्री शहादत को भी इनाम बनाना है। अगर इसे इनाम बनाना है तो मुस्तफ़ा को अता फरमाना है। एक शहादत शहादत जहरी है, जिसके लिए शर्त है कि तलवार भी हाथ में पकड़ी हो, जिहाद में भी उतरा हो, मैदान में भी बंदा उतरा हो और दुश्मन के साथ लड़े भी। ये शहादत शहादत जहरी है। अब अल्लाह ताला ने शहादत की दोनों किस्में अपने महबूब को अता फरमानी है, सिर्री भी अता फरमानी है और जहरी भी अता फरमानी है। अब रब्बे कायनात ने चाहा कि ये इनाम भी मुस्तफ़ा को मिल जाए और मुस्तफ़ा दुश्मन के हाथ से भी ना दुनिया से जाए। अल्लाह ने शहादत सिर्री भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस में रख दी और शहादत जहरी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस में रख दिया। अब शहादत सिर्री का आगाज कैसे होता है, आपकी तवज्जो चाहता हूं। शहादत सिर्री का आगाज कैसे होता है। आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खैबर के मकाम पर गए, आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भुनी हुई बकरी पेश की गई। वो एक यहूदी खातून थी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भुनी हुई बकरी का गोश्त हुजूर के सामने पेश किया। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खा रहे हैं और हुजूर के कुछ सहाबा भी हुजूर के साथ खा रहे हैं। अब लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चंद लुक़मे उठाए और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तनावुल फरमाए, लुक़मे में से उस जो है भुने हुए गोश्त से सदा आती है, आवाज आती है कि अल्लाह के नबी मैं जहर आलूद हूं, अल्लाह के नबी आप इसे तनावुल न फरमाइए, मेरे अंदर जहर है। हुजूर के दीवानों तवज्जो तलब बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम ने भी वो गोश्त खाया, आप और मैं हम खाते हैं, लेकिन हुजूर के साथ वो बोटियां बातें भी करती हैं। सरकार की बारगाह में बोटियां बोल के कहती हैं, अल्लाह के नबी मैं जहर आलूद हूं, मुझे ना तनावुल फरमाएं। अब जो हुजूर ने चंद लुक़मे खाए, इतना सख्त जहर था कि वो जिस्म में सरायत कर गया। हत्ता कि हुजूर के एक सहाबी थे हजरत बशीर बिन बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी हुजूर के साथ दस्तरखान पर बैठे थे। तो राना साहब उस सहाबी रसूल ने भी खाया गोश्त, लेकिन सरकार ने भी खाया, सहाबी ने भी खाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाया, असर अंदर रह गया और इतना शदीद जहर था कि हजरत बशीर ने जब खाया तो फौरी तौर पर वहीं बैठे हलाक शहीद हो गए। अब रब्बे कायनात के महबूब ने भी खाया है, लेकिन रब का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब किसी दुश्मन की जुर्रत कहां कि आप पर ऐसा हमला करे कि आप दुनिया से चले जाएं। तो जहर इतना सख्त था, सहाबी रसूल शहीद हो जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शहादत के सिद्धी शहादत का आगाज रख दिया गया इस जहर के जरिए से। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुनियाद शहादत सिद्धी का हो गया। अब शहादत जहरी की तरफ हम चलते हैं कि शहादत जहरी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में रख दी गई और शहादत सिद्धी शहादत होती तब है जब मुस्तफ़ा को मिल जाए और शहादत जहरी भी शहादत बनती तब है जब मुस्तफ़ा को मिल जाए। अब शहादत जहरी जो है ये कैसे रसूल पाक के जिस्म अक़दस में मुंतकिल होती है कि आपका हमारा मौजू क्या है, हसन व हुसैन की शहादत ही शहादत मुस्तफ़ा के मकाम पर हुजूर ने जिहाद किया। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी लड़े, हुजूर के हाथ ने सरकार ने दस्तार जो है अपने हाथों में तलवार भी पकड़ी, हुजूर दुश्मन के साथ लड़े और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अनवर पर चोट लगी, हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए, हुजूर के होंठ मुबारक शहीद हुए, कटे। अब होंठ पे भी चोट लग रही है, दांत मुबारक भी हुजूर के शहीद हो रहे हैं और सहाबा कहते हैं कि जड़ से नहीं कटा दांत। सहाबा बताते हैं अरे जब वो दांत पे चोट लगती है तो कुछ कोना जो है टूटता है। सहाबा कहते हैं उस हुजूर के दांत से पहले एक नूर की किरण निकलती थी, अब दो निकलना शुरू हो गई है। हुस्न पहले से ज्यादा बढ़ गया, हुस्न कम नहीं हुआ, पहले से ज्यादा हो गया है। अब लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर शहादत जहरी कि हुजूर को चोट भी लगी, सर पे भी चोट आई, दांत मुबारक भी शहीद हुए। ये शहादत जहरी है कि जहाद में भी जाना है, हाथ में तलवार भी लगना है, चोट भी खानी है।
अब ये शहादत सिर्री का आगाज भी मुस्तफ़ा से हो गया और शहादत जहरी का आगाज भी मुस्तफ़ा से हो गया। अब रब चाहता है कि महबूब दुश्मन के हाथ से नहीं जाने देना। आपके यहाँ और हमारे यहाँ भी एक मौजूद है, हमने किसी का कुछ देन लेन करना हो ना तो हम कहते हैं अगर मैं ना हूं तो मेरे बेटे से कर लेना, मैं ना हूं मेरे फलां रिश्तेदार से कर लेना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इन नवासों को सारी जिंदगी हुजूर अपना बेटा कहकर पुकारते रहे, हुजूर अपना बेटा कहकर मोहब्बत के अल्फाज के साथ सरकार पुकारते रहे और बेटा कहा। अल्लाह ने फरमाया फिर महबूब आपकी हम शहादत को इख्तिताम पजीर भी करना है, वो शहादत जहरी हो वो या शहादत सिर्री हो। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने शहादत सिर्री का आगाज आपकी जात से कर दिया और हसन हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिताम के लिए बचा लिया। फरमाया सिर्री शहादत का आगाज मुस्तफ़ा उस जहर आलूद बोटियों के जरिए से आपके अंदर रख दिया और इस शहादत सिर्री का इख्तिताम हमने हजरत इमाम हसन पर रख दिया। हजरत इमाम हसन को कई मरतबा जहर दिया गया और आखिरी मरतबा जब जहर दिया गया तो आपके जिस्म के अंदर जहां जहां से जहर गुजरता गया आपके अंदर वाले जिस्म का हिस्सा कट कर जो है वो नीचे से सारा गुजर गया और हजरत इमाम हसन की शहादत हो जाती है। अब इसका आगाज मुस्तफ़ा की जात से उस जहर आलूद बोटियों से हो गया और इसका इख्तिताम मुस्तफ़ा के बेटे नवासे यानी हसन से अल्लाह ने किया और आपने जहर खाया और आखिरी वक्त आप पर आया और आपकी शहादत सिर्री जो है वो मुकम्मल हो गई। अब शहादत जहरी का आगाज भी मुस्तफ़ा के जिस्म अक्सर से उहद के मकाम पर हो गया था। अब शहादत जहरी का इख्तिताम होना था तो रब्बे कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम के उस प्यारे नवासे ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया आका उसका अगर आगाज आपके जिस्म अक़दस से हो चुका है, अब अगर इसके इख्तिताम की बारी है तो नाना जान फकत एक हुसैन नहीं है, मैं अपने खानदान के 72 तन तेरी बारगाह में पेश करूंगा। दुनिया वाले कहेंगे कि हुसैन ने शहादत जहरी का इख्तिताम जो किया जमाना उसे याद करता होगा। कहा बाबा जान नाना जान वक्त तो आने दें, वक्त आएगा तो 18 साल का बेटा भी तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा, वक्त आएगा तो मैं अपना भाई अब्बास भी तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा, वक्त आएगा तो अबू बकर जैसा भाई कुर्बान करूंगा, उमर जैसा भाई कुर्बान करूंगा, उस्मान जैसा भाई कुर्बान करूंगा, अब्दुल्ला जैसा भाई कुर्बान करूंगा। और आज हम दुनिया को देख कर करबला को बयान करते हैं, हम ये नहीं बयान करते कि ये भी हुसैन के भाई थे, ये भी अब्बास के भाई थे, अब्बास की शहादत को बयान करते हैं, इनकी शहादतों को भी बयान करना है तो नन्हे जो है अली असगर की शहादत हो जाती है, कासिम और अब्बास की शहादत हो जाती है। ये सारी शहादतें मुस्तफ़ा की रब की बारगाह में पेश करने के बाद रब के बारगाह में हजरत इमाम हुसैन ने कहा नाना जान मैंने ऐसी शहादत जहरी को इख्तिताम किया है कि सारी कायनात देखती रहेगी कि जिस शहादत का शहादत जहरी का आगाज मुस्तफ़ा से हुआ था उस शहादत जहरी का इख्तिताम हुसैन ने करके जो है हक अदा कर दिया है। तो पता चला मेरे भाई का जो सवाल था कि हसन हुसैन की शहादत ही शहादत मुस्तफ़ा है तो उसका आगाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत सिर्री और जहरी का आगाज मुस्तफ़ा की ज़ात से हुआ और इसका इख्तिताम हसन हुसैन पे किया। तो पता चला हसन हुसैन की शहादत ही हकीकत में शहादत मुस्तफ़ा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर तमाम 10वीं ट्रांसमिशन में बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हज़रत आलामा इफ्तिखार हुसैन चिश्ती गौलवी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। और यकीन करें ये कोई खुशामद वाली बात नहीं है, ये मौजू और ये गुफ्तगू मैंने अपनी 44 साल ज़िंदगी में पहली मरतबा सुना। अलामा साहब 44 ईयर्स एज हो गई है और 20 साल की नौकरी मेरी कंपेयरिंग की नकाबत की हो गई, ये हकीकत है। वैसे भी मेरे दोस्तों को पता है, अदरीस भाई मौजूद हैं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। मेरा अपना बेटा भी गलत होता है तो मैं उसको गलत ही कहता हूँ। मैंने यकीन करें, मैं नशर हो रहा है प्रोग्राम अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम हमारे हैं हुसैन, तो मैं इन पाकों के ज़िक्र में ये बात लाजमन कहना चाहूँगा कि अलामा साहब ने जो गुफ्तगू की है मैंने अपनी 44 साल ज़िंदगी में पहली मरतबा सुनी है। अलामा साहब अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में और बरकतें अता फरमाए।
अब वकार नाजरीन मोहतरम, हमारी अरूज इस्लामिक टीवी हमारे हैं हुसैन ट्रांसमिशन जारी व सारी है। अब हमने